नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ अपडेट में। आज है होली। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को रंगों के त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुख, समृद्धि और सौभाग्य की मंगल कामना के साथ बसंत पूर्णिमा की और होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर आपके यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव प्रदान करे। तो आज के न्यूज़ की बात करें, लोगों का सपना साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। जबकि महाकाल मंदिर में आग से पुजारी समेत 14 लोग झुलस गए हैं। तो यहाँ होली पर भस्म आरती के दौरान अबीर गुलाल उड़ाने से हुआ था हादसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर अशोक यादव और प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महाकाल मंदिर में झुलसे लोगों को इंदौर स्थित अस्पताल में हालचाल लिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। इस हादसे में घायल सभी श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ित की हर संभव मदद जुटा है। रामलला ने भव्य महल में खेली होली, देश भर से उमड़े श्रद्धालु। रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली होली मनाई जा रही है। रामलला की आकर्षक मूर्ति को फूलों से सजाया गया, माथे पे गुलाल लगाया गया। आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी ने बताया, सीएम ने अयोध्या के संत महंतों को मिठाई भेज होली की बधाई दी है। होली पर रामलला के फूलों से सजाकर उनके माथे पर गुलाल लगाया गया था। और यहाँ पे अयोध्या में सोमवार को पुजारी ने रामलला के साथ फूलों की होली भी खेली। पापा मुझे घर ले चलो, गेम खेलना है। चिड़चिड़ापन से पेरेंट्स भी हो गए हैं परेशान। कागज में निलंबित बंटता रहा राशन, तो आपूर्ति विभाग ने अनियमितता में कोटे की 2 दुकान को निलंबित किया। अफगानों को फिर वापस भेजेगा पाकिस्तान। अब 10 लाख से ज़्यादा कार्ड धारक अफगान होंगे प्रभावित। परमानेंट डीएल के लिए भी देना होगा टेस्ट। 14 दिन में कापियों को मूल्यांकन पर फिर सकता है पानी, कार बहिष्कार के कारण। विशेषज्ञ डॉक्टरों का इंतजार, नहीं मिल रहा है अच्छा उपचार। अब एक मेडिसिन से आप हो जाएंगे जल्दी सुपर फिट। डिफेक्ट के जरिए फ्रॉड के बढ़े मामले। और जल्द एयरफोर्स में शामिल होने वाला है LCA एयरक्राफ्ट। खर्च के साथ इमरजेंसी फंड भी है जरूरी। बिहार में 60% सीटों पे महिला वोटर है निर्णायक। एक ही पोर्टल पर सभी तरह के बीमा मिलेंगे। आदित्य L1 क्या है? अल्बर्ट झील कहाँ पर स्थित है? CBSE बच्चों से पूछा गया टेस्ट। अमेरिका में खेला ट्रम्प कार्ड, विवादों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति के लिए कर रहे हैं दावेदारी। और होली के बाद नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की हो सकती है बैठक। बेसिक से लेकर के एडेड माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया गया है। इसमें अध्यक्ष और सभी 12 सदस्य पदों पर तैनाती कर दी गई है। एडेड माध्यमिक एवं महाविद्यालय के लिए शिक्षकों की भर्तियां भी अब इसी आयोग के माध्यम से होगी। ऐसे में अब तक यह दोनों भर्तियां करने वाले संस्थान क्रमशः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग क्रियाशील नहीं रह गए हैं। इन दोनों भर्ती संस्थानों ने 1.5 वर्ष से ज़्यादा समय पहले शिक्षक की भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किए थे, उसकी परीक्षा अभी तक नहीं कराई गई है। ऐसे में इसकी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ अन्य लंबित कार्यों एवं भर्तियों की तैयारी के संबंध में होली के बाद अध्यक्ष और सदस्य बैठक करके निर्णय ले सकते हैं। आपको बता दें कि एडेड माध्यमिक विद्यालय में सहायता प्राप्त सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के 4163 पदों के लिए आवेदन किए जा चुके हैं, लेकिन इसकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई थी। इसमें करीब 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब जो सभी प्रकार के भर्ती एक साथ होंगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो इसी आयोग द्वारा होगा, एक आयोग के द्वारा ही अब सभी भर्ती होंगी। इसके लिए भी करीब 90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और केजरीवाल जेल से ही चलाएंगे सरकार, जल समस्या के निराकरण का आदेश भी जारी कर दिया गया। लद्दाख भारत की वीरता बहादुरी की राजधानी, सैनिकों पर पूरे देश को गर्व, राजनाथ सिंह ने कहा। और सिपाही पेपर लीक बक्सा खोलने का सामान बरामद कर दिया गया। भाजपा ने कंगना, अरुण गोविल, मेनका व नवीन जिंदल को उतारा मैदान में, जबकि संदेश खाली मुद्दा उठाने वाली रेखा पात्रा को भी टिकट। और चंद्रयान लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 7 महीने बाद लैंडिंग साइट के नए नाम को दी है मंजूरी। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर हुई थी ऐतिहासिक लैंडिंग। 26 अगस्त को बेंगलुरु में PM मोदी ने की थी घोषणा। 1 दिसंबर 2020 में चीन ने उतारा था अपना चांग-इंग 5 चंद्रयान। क्या काम करता है ISU? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन IU की स्थापना वर्ष 1919 में हुआ था, जिसका मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शोध, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, डेवलपमेंट सहित इसके सभी पहलुओं में खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना है। पिछले साल 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। आपको बता दें, चीन ने भी अपने लैंडिंग साइट का नाम स्टेडियो तियानुचुआन दिया है। इसका अर्थ होता है आकाशगंगा में नौकायन करने वाला जहाज। आपको बता दें, चंद्रयान के 1 के स्थल का नामकरण जवाहर पॉइंट,
चंद्रयान-2 के लैंडिंग स्थल को मिला तिरंगा नाम, चंद्रयान-3 वाला शिव शक्ति। बिहार मुक्त विद्यालय को यूपी बोर्ड की समकक्षता। और जीआईसी के चयनितों को नियुक्ति पत्र का इंतजार 20 दिन में करानी होगी प्रायोगिक परीक्षा। जीआईसी के चयनितों को नियुक्ति पत्र का इंतजार है। 17 से 24 जुलाई तक हुआ था अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का सत्यापन। और बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। अब राहुल गांधी ने भी उठाया है मुद्दा। तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती के जो 6800 शिक्षक भर्ती का मामला है उसको लेकर के राहुल गांधी ने आवाज़ उठाया। आपको बता दें, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षित वर्ग की अनदेखी पर विधानसभा चुनाव से पहले जारी 6800 शिक्षकों की चयन सूची जिन लोकसभा चुनाव से एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने का अनुरोध किया। 9 मार्च को भेजे पत्र में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उम्मीदवारी की श्रेणीवार सूची प्राप्त अंकों के विवरण के साथ घोषित करने की भी बात कही। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की शिकायत में मामले की जांच करने के बाद 2021 की अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मानी थी। रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार के लिए कुल आरक्षित 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें ऐसी थी जो ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के बजाय अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दे दी गई थी। इस प्रकार ओबीसी उम्मीदवार के अधिकार का उल्लंघन हुआ। इसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आंदोलन छेड़ा। अपना दल एसके अनुप्रिया पटेल ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षित वर्ग की अनदेखी का मुद्दा उठाया। दबाव बढ़ने पर सरकार ने जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची जारी की। हालांकि असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। हाईकोर्ट ने मार्च में 2022 में अपने आदेश में कहा था कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के अंकों और विवरण में कोई अस्पष्टता नहीं है। इस मामले को लेकर अब तक कानूनी लड़ाई जारी है और सूची में शामिल आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी आज भी ठोकर खाने को विवश हैं। वही महिलाओं को जब रंग लगाया तो होगी जेल। आंगनबाड़ी सहायिका बच्चों को ताले में बंद करके चली गई। 240 शिक्षकों ने जांची है 6,600 उत्तर पुस्तिका। और जहर खाने का ड्रामा करने वाले शिक्षक की पत्नी पर भी केस है। पूर्व में दर्ज हो चुकी है 2 मुकदमा। कर्नलगंज में एक दिन पहले जहर खाने का ड्रामा करने वाले शिक्षक पर ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी पर भी केस दर्ज किया गया। आरोप है कि न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश की अवमानना करते हुए आरोपित ने संबंधित जमीन में मोटर पाइप लगवाए। पुलिस केस दर्ज करके जांच पे जुटी है। रिपोर्ट शिक्षकों की पड़ोसी शारदा यादव पत्नी जीरी यादव निवासी छोटा बगाड़ा ने दर्ज कराए थे। आरोप लगाया कि उनका पड़ोसी शिवानी पत्नी सुशील कुशवाहा से जमीन का विवाद चल रहा है। तो इससे संबंधित बात लंबित है। एक वाद में हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए स्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया। उनको गेट हटा के दीवार खड़ी करा दी कि इस पर अवमानना याचिका भी दाखिल की गई है। आकाशगंगा के शुरुआती निर्माण खंडों की पहचान। और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बने सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक देखेंगे काम। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में आएगी तेजी, दूर होगी बाधाएं। तो प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बने आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। जबकि परिषदीय स्कूलों में कम हो गए 24 लाख विद्यार्थी। प्रदेश के सरकारी मदरसे होंगे बंद। जेल से ही चलेगी केजरीवाल सरकार। और प्रिंटिंग प्रेस की जांच के लिए कोलकाता जाएगी ईओयू। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 असंवैधानिक। तो प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बने चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। तो हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया। वहीं पेपर लीक में गुरुग्राम का रिसॉर्ट का मालिक सतीश भी गिरफ्तार। बौद्ध संस्कृति भारत और भूटान की साझी विरासत, दोनों देशों की अटूट दोस्ती है, मोदी जी ने कहा। भूटान के पीएम शेरिंग बोले, स्वागत है मेरे बड़े भाई। तो चुनाव के बीच विदेश जाने वाले पहले पीएम बने हैं मोदी जी। और उनको जो ऑर्डर ऑफ द रंग ग्लासगो सम्मान किया गया है, जो भूटान ने पहली बार किसी विदेशी मेहमान को दिया है। तो भूटान के राजा वांगचुक के साथ सिंहासन पर बैठ के बातचीत करते पीएम मोदी। ये सिंहासन है। तो ईडी ने कोर्ट में कहा केजरीवाल घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता आबकारी नीति में सीधे शामिल हैं। अन्ना बोले केजरीवाल के हाल पर दुख नहीं, गिरफ्तारी उनके कर्मों का नतीजा। शिक्षक ने थाने में पिया जहरीला पदार्थ, मुकदमा दर्ज। लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा व छठी अनुसूची की मांग को लेकर निकाला गया मार्च। क्या है छठी अनुसूची? तो इसमें अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) है। इन दोनों अनुच्छेद के तहत खास प्रावधान इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सूबे के जनजातीय इलाकों के प्रसाधन के बारे में उपबंध या व्यवस्था है। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम 3% में प्रत्येक और त्रिपुरा में 1% पर लागू होता है। खुशहाल देशों की लिस्ट में भारत 126वां, पाक भारत से आगे है। पाकिस्तान को आर्थिक तंगी से जूझने के बाद भी 108वां
फिनलैंड लगातार 7वीं बार पहले पर है।